शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार फरमान जारी है। ऐसे में शिक्षक संघ और शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। होली की छुट्टियां सहित कई मामलों को लेकर लगातार शिक्षक संघ के द्वारा के पाठक का विरोध भी किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के अभी हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता मनोज जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, होली जैसे पर्व में शिक्षकों के स्कूल जाना, प्रशिक्षण देना, उसके बाद जो नहीं जा रहे हैं उनकी वेतन काट लेना, किस तरह का फरमान है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। आज़ादी के बाद से संभवतः बिहार राज्य में यह पहली दफ़े इस तरह की घटना हुई है कि होली के दिन को वो भी शिक्षक जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वह ट्रेनिंग कॉलेज में रहे और ट्रेनिंग ले। ये बिल्कुल गलत है और इससे शिक्षा में तो बिल्कुल सुधार नहीं होगी। कोई भी आदमी ये समझ सकता है। इन्होंने ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया 31 मार्च से पहले का, वो समझ सकते हैं कि वो मार्च वाला मामला था और उसमें इस तरह का आदेश इन्होंने जारी किया। हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को, सबको लिखा कि जो आप होली में प्रशिक्षण करवा रहे हैं तो उस डेट को आप बदल दीजिए। परंतु अभी जो शिक्षा विभाग में व्यवस्था चल रही है, हम लोग का क्या, अभी तो बिहार के महामहिम राज्यपाल, आपने देखा ज्ञानचंद बाबू की जो 29 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन की परीक्षा दूसरे दिन लेने के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल के आदेश पर उनके पीए ने पत्र जारी किया, लेकिन वो भी मुख्य सचिव के नाम से, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और होली का तो क्या करें, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से वैसे सभी शिक्षकों को शुभकामना देते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं सरकार के लोगों को और विशेष तौर पर शिक्षा विभाग और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को कि शिक्षकों को आप परेशान करके, अपमानित करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको शिक्षकों से बात करना होगा और उसका एक उचित फोरम है शिक्षक संगठन। और आज़ादी के बाद से बिहार में जो भी शिक्षा में सुधार हुई है उसमें शिक्षक संगठन और विशेष तौर पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन अभी के अफसरों को तो मनमानी करना है। ये लोग शिक्षा में सुधार के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। दावा तो किया जा रहा है सर शिक्षा में सुधार का। हाँ, दावा है, लेकिन आप हकीकत में जाके देखिए तो ये जो दावा है केवल बिहार की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। शिक्षा के सुधार में मौलिक अधिकार को शिथिल करने की क्या आवश्यकता है? एक तरफ विद्यालय में आप बाल संसद बनाए हुए हैं, दूसरे तरफ शिक्षक को कहते हैं कि कोई संघ संगठन का मेंबर नहीं बन सकता, कोई भी संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इससे शिक्षा में क्या सुधार होगी? आप जो है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बिहार के जितने भी विद्यालय हैं वो 10 से 4 चलेगा, तो 10 से 4 चलेगा, लेकिन आपका जो है सो एसीएस उस मामले पर चुप रहते हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी रैंक का अफसर यह पत्र जारी करता है कि 9 से 5 विद्यालय का निरीक्षण होगा। तो क्या ये बिहार की जनता और शिक्षक नहीं समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ से ये हो रहा है? और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए, जो समझते हैं कि एसीएस साहब बहुत ईमानदार हैं, तो हो सकता है ईमानदार होंगे, चूँकि वो पैसा लेते हैं या ऐसा हम लोग के पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन ऐसा आरोप लग रहा है, कुछ छात्र नेता हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हाँ, तो छात्र नेता हैं, वो आरोप लगाए हैं। तो कहना है कि TRE 1 और TRE 2 में जो भी बहाली हुई है उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि के पाठक ने पैसा लेकर के बहाली किया है। बिल्कुल, उसमें तो TRE 1 और TRE 2 में निश्चित तौर पर वो विभाग और BPSC दोनों मिलकर पैसे का बंदरबाट किया है। और जो जनता में एक मैसेज जा रहा था कि BPSC से योग्य शिक्षक आए हैं, कितना घालमेल किया ये तो जांच का विषय है, लेकिन कुछ भी किया तो जनता में ये मैसेज चली गई कि इसमें भी घालमेल किए हैं। और इनके संपत्ति का और इनके सारे कार्यकलाप का जांच का मांग हम भी आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। और उतना ही नहीं, ये जो एजेंसी के द्वारा विद्यालय में सारा काम, चाहे मरम्मती का हो, प्री फैब का हो, साफ सफाई का हो, जितना भी काम है जो एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है, उन सारे कामों की जांच की मांग मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से
और माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराकर देखें कि इसमें कितने व्यापक पैमाने पर घालमेल हुआ है। और यह केवल मने कहे न कि जनता का ध्यान बटाने के लिए कि विद्यालय में टोला सेवक तालीमी मरकज वो क्या निरीक्षण करेगा, उसको कौन सा प्रशिक्षण मिला है निरीक्षण करने का। इनका क्लर्क किरानी सब जा रहा है विद्यालय में, क्या निरीक्षण करेगा, उसको अपने आता है पढ़ाने क्या, सो टीचर का निरीक्षण करेगा। एक केवल कोरम पूरा हो रहा है और इसका नतीजा आपने देखा कि गया में जाली निरीक्षी पदाधिकारी बन के लोग घूम रहे हैं और विद्यालयों में जाकर वसूली कर रहे हैं। और जो ये उपस्थिति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उपस्थिति बढ़ा जानते हैं कि जो 22 लाख से ऊपर बच्चे का नाम आप जो काट के हटाए, अब परीक्षा के समय वो बच्चे आ रहे हैं, बहुत से बच्चे उसमें ऐसे हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के चलते विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो बिना समझे बूझे आपने 22 लाख बच्चे का नाम काट दिया। ये तो बिहार के महामहिम राज्यपाल ने भी कहा कि ये गर्व का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है कि आप बिना ये पता किए हुए कि वो बच्चा प्राइवेट में इनरोल्ड है या 2-2 विद्यालय में 3-3 विद्यालय में इनरोल्ड है, आपने नाम काट दिया। अब 2 विद्यालय में कैसे इनरोलमेंट हो सकता है? आपका पोर्टल है मेधा सब, उसमें जैसे ही किसी बच्चे का दूसरे जगह एंट्री होता है वह एंट्री लेता ही नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं कि जो है सो ये लोग जाली था और केवल जो है सो डीवीटी का लाभ लेने के लिए नामांकित था? नहीं, वो जाली नहीं था और सारे बच्चे डीवीटी के लाभ लेने के लिए नहीं थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो विभिन्न परिस्थिति के चलते उसमें जैसे ही किसी बच्चे का दूसरे जगह एंट्री होता है वह एंट्री लेता ही नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं कि जो है सो ये लोग जाली था और केवल जो है सो डीवीटी का लाभ लेने के लिए नामांकित था? नहीं, वो जाली नहीं था और सारे बच्चे डीवीटी के लाभ लेने के लिए नहीं थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो विभिन्न परिस्थिति के चलते विद्यालय नहीं आ रहे थे। उसमें कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बीमार थे, कई ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के साथ बाहर कामगार, उनके माता पिता हैं बाहर पंजाब और हरियाणा चले गए थे। और आज विद्यालयों के सामने यह विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो परीक्षा में आ गए हैं, अब विद्यालय क्या करे। सर, एक चीज़ सवाल ये है कि अब जिस तरह से होली के समय भी अब डीओ ऑफिस को खोल दिया गया है, तो कई कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो महिला होंगी, कितनी परेशानियां हो रही होंगी, और या फिर जो पुरुष व्यक्ति भी हैं उन्हें भी परेशानियां होगा, इसलिए कि होली ऐसा पर्व है कि लोगों के बाल जो बच्चे होते हैं या फिर किसी के गार्जियन होते हैं जो बाहर के रहने वाले, तो लोग या तो पटना आते हैं या फिर अपने घर जाते हैं, तो ऐसे में उनके गार्जियन अगर ड्यूटी कर रहे हो तो कितना परेशानी होता होगा। देखिए, यही ज्ञानचंद बाबू प्रक्रियागत कमी है जो शिक्षा विभाग के अफसर हैं कोई भी, और हमको कोई कहे कि किसी का कपार फाड़ दीजिए तो हम सोचेंगे न कि कपार फाड़ेंगे तो हमारे ऊपर केस होगा। तो शिक्षा विभाग का अफसर एसीएस के डर से संविधान विरुद्ध भी काम कर रहा है। वो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं माध्यमिक निदेशक, वो प्राइमरी का सारा पत्र जारी कर रहे हैं, प्राइमरी का डायरेक्टर नहीं है क्या? तो डीओ भी जो हैं अपना लाभ में कहिए या मजबूरी में कहिए या दबाव में कहिए, ये जो गलत नियम विरुद्ध जाकर पत्र जारी कर रहे हैं उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। ये नहीं लग रहा है सर कि के पाठक पूरी तरह से हाईजैक कर लिए हैं शिक्षा विभाग को? के पाठक का नाम नहीं, हम तो ये कहेंगे कि सारे लोग दब गए हैं। के पाठक जी एसीएस अफसर हैं, हम लोग भी हैं विद्यालय में टीचर हैं, हमसे आकर नियम विरुद्ध करके ज़रा दिखा दें तो हम उसका मुकाबला करेंगे। चाहे हमारे ऊपर केस हो तो हो, हम भी उन पर केस करेंगे। किया ने मुजफ्फरपुर में प्रधानाध्यापक डीओ मारा, वो भी मारा, काउंटर अटैक हुआ, और न्यायालय में जाकर वहाँ पर जिस प्रकार से एक जिला शिक्षा पदाधिकारी या एक एसीएस है उसी प्रकार से टीचर है। तो हम लोगों को भी यदि डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो शिक्षा विभाग में विशेष तौर पर शिक्षकों और सभी पदाधिकारियों को गलत का विरोध करना होगा, तभी के पाठक जैसे लोगों की मंशा चूर होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम मुद्दों को लेकर के जो मनोज कुमार ने कहा है कि जिस तरह से एसीएस के पाठक के द्वारा जो फरमान जारी किया जा रहा है वो किसी न किसी रूप से शिक्षकों को दबाव में
डालने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में जब सबसे बड़ा बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदेश का भी वो अवहेलना कर रहे हैं, तो ऐसे में अब शिक्षक संघ और तमाम शिक्षकों को एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी के पाठक को जवाब दिया जा सकता है। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।